एशिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव की दिशा तय करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में। रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी एससीओ समिट के दौरान, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात होने वाली और फिर उसके बाद पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित। एक दूसरे अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में? इंडिया, चाइना और रशिया। सर, जो अब हमारा पहले एक दुश्मन है, अब इस जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिलकर इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। लेकिन 5 सालों में इतनी तेजी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोभाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना, एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन है एससीओ के समिट के चीन के शहर तियानजिन में, जिसकी बहुत ग्रैंड स्टैंडिंग ये है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है, लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए। वाकई में नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है, चाइना के साथ हमारी एक ही प्रॉब्लम है, या सब 2 प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं, और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे, और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें सर, बिल्कुल मॉडर्न बातें करें। हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रहेंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गजबे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गजबे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली उन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो
शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था आपके। कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशन को ठीक रखा, तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में, 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए बस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज़ हैपनिंग। वाई? बिकॉज चाइना को एक चीज़ समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। यानी कि अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकली है तो चाइना की मार्केट हमारे लिए खड़ी हो गई, हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ों के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको मालूम है कि अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक लग से मार्केट खड़ी कर ली है। दिस इज समथिंग विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए हमें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा अगर टैरिफ लगा भी है, बिकॉज एक तो पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया था। उन्होंने यह कदम भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने की वजह से उठाया। इस फैसले से भारत के कपड़ा, आभूषण, समुद्री उत्पाद जैसे कई निर्यात उद्योगों को बड़ा झटका लगा था। कई जगह रोजगार पर भी खतरा मंडराने लगा और आशंका जताई गई कि भारत की जीडीपी वृद्धि पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए इस फैसले को बहुत गंभीर माना गया। भारतीय निर्यातकों का डर था कि उनके उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी बिक्री घट जाएगी। यही कारण था कि भारत को नए बाजार तलाशने और अपने व्यापार को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक चीन के तियानजिन शहर में हुई। इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ गया क्योंकि अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत को नए साझेदार देशों की तलाश थी। इस दौरान मोदी और चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक साझेदार संदेश दिया कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। यह संदेश बहुत अहम था क्योंकि गलवान घाटी के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव रहा है, लेकिन इस यात्रा में दोनों ने भरोसा बहाल करने और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का इरादा जताया। बैठक में सीमाई विवाद पर बातचीत हुई और यह तय किया गया कि मतभेदों को संवाद और सहयोग से सुलझ जाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा व्यापार बढ़ाने और भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीन ने रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई करने का संकेत दिया। ये खनिज भारत के उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इस यात्रा से भारत ने यह भी दिखाया कि वह सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारत ने साफ किया कि वह एक बैलेंस नीति अपनाता है, यानी वह एक से ज़्यादा देशों से दोस्ती रखकर अपनी नीतियों में संतुलन बनाता है। एससीओ के मंच से भारत ने यह संदेश दिया कि वह एशिया और यूरेशिया के देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। घरेलू स्तर पर भी मोदी सरकार ने व्यापारियों को और उद्योगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने जीएसटी में बदलाव और कर में कुछ छूट जैसी घोषणा की ताकि निर्यातकों को अमेरिका के टैरिफ का बोझ कम लगे। कुल मिलाकर ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन मोदी की एससीओ यात्रा ने दिखाया कि भारत इस संकट को अवसर में बदल सकता है। इस यात्रा ने भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत दिया और साथ ही यह संदेश दिया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह कठिन हालात में भी नए विकल्प तलाश सकता है, सहयोग बढ़ा सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि 2025 की यह एससीओ यात्रा
भारत की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।